हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का एक बार फिर अपने आपके चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्स और वाई, दो चरों वाले एक्स और वाई के मान कैसे निकालते हैं। एक्स और वाई के मान, एक्स और वाई के मान कैसे निकालते हैं। दो जो चर होते हैं, दो चर चर एक्स और वाई या कोई भी चर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्स और वाई को मानकर, दो चर मानकर मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं एक्स और वाई? सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि चर होता क्या है। देखिए, चर क्या होता है। चर चर होता है जिसका अनिश्चित मान हो, कोई निश्चित मान ना हो। कोई निश्चित मान ना हो, कोई निश्चित मान ना हो, कोई निश्चित मान ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चर। ध्यान रखना, जिसका कोई भी निश्चित मान ना हो उसे हम चर बोलते हैं। है, जिसको हम एक्स वाई है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं इनके लिए। तो चर का ध्यान रखना सबसे पहले, जिसका कोई मान निश्चित ना हो। है, और अचर क्या बोलते हैं? अचर, जिसका मान अचर। अब अचर क्या होता है? देखिए, अचर जैसे 7 धन 2 बराबर 9 है, तो ये अचर हैं। 7 और 2 9 है, 7 और 2 9, 7 धन 2 बराबर 9 ही होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2 के स्थान पर हम 3 रख दें। है, 2 के स्थान पर 3 रख दें तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 2 का मान 2 ही होगा, तो इनको हम अचर बोलते हैं। 7 का मान 7 ही होगा और 9 का मान 9 ही होगा। इनको हम क्या बोलते हैं? अचर। जिनका मान निश्चित होता है, जैसे 7 7 मतलब जो निश्चित है, निश्चित है। अब एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स धन वाई बराबर 10 है, तो एक्स धन वाई बराबर 10, तो यहाँ पर एक्स का मान और वाई का मान कोई भी मान हो सकता है। जैसे 10 6, एक्स का मान 6 ले लेंगे यहाँ, और वाई का मान 4 ले लेंगे। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर एक्स का मान 6 भी ले सकते हैं, या से एक्स का मान 7 ले लो, वाई का मान 3 ले लो। है, तो इनको हम बोलते हैं, एक्स और वाई को मान हम बोलते हैं चर। तो आज हम चर जो हैं, चर के मान कैसे निकालते हैं, आज हम ये सीखेंगे। हैं, तो कैसे निकाले जाते हैं? देखिए, सबसे पहले ध्यान से हम, जैसे कोई भी जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। एक एग्जाम्पल, एक्स धन वाई बराबर 14, एक्स धन वाई बराबर 14। अब दूसरा है जैसे एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब इसको हम एक्स और वाई के मान निकालने के लिए हम कई विधियां का उपयोग कर सकते हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि है, या बीजगुणन विधि। कई विधियां हैं, तो कई ट्रिकें भी हैं इसकी, लेकिन हम आप लोगों को एक तरीका समझाने जा रहे हैं। उस तरीके को ध्यान रखना। कैसे? जैसे मान लो हमें एक्स का मान निकालना है, टेस्टों में केवल एक मान आता है, कभी कभी एक एक्स का मान निकालिए या वाई का मान निकालिए। तो हमें जैसे एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक्स को छोड़ दो, बाकी इनका तिर्यक गुणा कर दो, इनका तिर्यक गुणा कर दो, इनका। तो तिर्यक गुणा करेंगे हम दोनों का। 14 एकम 14, 14 एकम 14, और 4 एकम 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, और यहाँ 14 एकम 14 माइनस के 14, और बटे यहाँ पर आ जाएगा चर वाले गुणांकों का गुणा कर लो, तिर्यक गुणा कर लो चर वाले गुणांकों का। एक एकम एक ऋण एक एकम एक, तो यहाँ पर ऋण और ऋण बीच में क्या हो जाएगा? धन। यहाँ भी ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और 4, 14 और 4, 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18, 18 बटे 2, 2 से काट दो, 2 इनाम 18, तो ये एक्स का मान निकल आएगा, एक्स का मान निकल आएगा। एक बार समझ लो, देखो ध्यान से इसको एक बार समझ लो।
सबसे पहले हमें x का मान यदि निकालना है तो इन इनका तिर्यक गुणा कर दो, x छोड़ के, और इनका तिर्यक गुणा कर दो। तो 4 एकम 4, 14 एकम 14, और फिर एक्स वाई के गुणांकों का गुणा कर दो। एक एकम एक, एक एकम एक, बीच में लेकर ऋण का चिन्ह लगाना है बीच में। 14 14 और 4 18, 18 में 2 का भाग दे दो, एक और एक 2 जुड़ जाएंगे, 9। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। अब यदि हमें y का मान निकालना है तो y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे हमें y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए। y को छोड़ के और इनका तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, गुणा। यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है, मतलब एक, तो x का एक में गुणा करो, एक ये नहीं, 14 का एक में गुणा करो, 14 एकम 14, ऋण 4 का गुणा करो एक में, 4 एकम 4, बटे नीचे कितने आए थे 2, 2, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। एक्स और वाई के गुणांकों का गुणा करेंगे सो एक एक ऋण एक ऋण, तो यहाँ 14 में से 4 घटा दो, कितने बचे 10, 10 में 2 को भाग दे दो, 2 पंचे 10, तो ये y का मान आ जाएगा 5, y का मान 5। तो x का मान 9 और y का मान 5। अब एक बार हम चेक कर सकते हैं कि ये समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14। यदि हम x का मान 9 लें और y का मान 4 लें, तो 5 लें, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। सही है, सेकंड में रख के देख लो, सेकंड में रख के देख लो। x ऋण y बराबर 4, मतलब x का मान क्या निकला अपना 9, y का मान क्या निकला 5। 9 में से 5 घटा दो, कितने बचे 4, मतलब सही है, अपना सी सवाल सही है। तो इस तरह से आप एक्स और वाई के मान निकाल सकते हो। या तो पर और भी विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, लेकिन आप लोगों को टेस्टों में एक केवल एक्स या वाई के मान निकालना है तो इसी विधि का उपयोग करना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड एग्जाम्पल देखो ध्यान से। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल देखो, x धन y बराबर 7। सेकंड समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 1। अब यदि हमें x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, मान लो हमें x का मान निकालना है या y का मान, यदि हमें y का मान निकालना है तो इनका गुणा कर दो, इनका y छोड़ के y को छोड़ दो, और इनका तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करो, 7 3 21, माइनस यहाँ पर एक एकम एक, बटे यहाँ पर ध्यान रखना जे हर में हमें क्या करना है, एक्स और वाई के गुणांकों का तिर्यक गुणा करना है, एक्स और वाई के गुणांकों का तिर्यक गुणा करना है। कैसे, यहाँ से देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ वो एक वाई है मतलब, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 ऋण 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्योंकि यहाँ पर ऋण लगा है, यहाँ पर ऋण लगा है? तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि यहाँ जुड़ जाएंगे ऋण और ऋण धन है, और 21 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 20। 20 में हमें कितने का भाग देना है 5 का, तो 5 को 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, y का मान 4। अब यदि हमें x का मान निकालना है, जैसे इसमें हमें x का मान निकालना है तो x के गुणांकों को छोड़ के x बराबर हो जाएगा, इनका तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करेंगे हम, एक एकम एक, यहाँ पर एक कुछ गुणांक नहीं है मतलब एक, y का गुणांक क्या हो जाएगा 1, ऋण 14, 7 दूनी 14, यहाँ पर 14,
14 और एक सूत्र का ऋण है, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा यहाँ पे धन, बटे नीचे क्या आया था यहाँ पर 5 है। जब हम एक्स और वाई के गुणांक को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 14 और 1 कितने हो जाएंगे 15, जुड़ जाएंगे ऋण ऋण बीच में धन हो जाएगा। तो धन हो जाएगा मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। 15 में 5 का भाग दे दो, 5 3 15, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 3। तो इस तरह से हम एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखो, थर्ड क्वेश्चन जैसे एक्स धन वाई बराबर 50 और एक्स ऋण वाई बराबर एक्स माइनस वाई बराबर 10। इसको हम क्वेश्चन को लॉजिक लगा के भी आप लोग हल कर सकते हो, लेकिन लॉजिक जो ऑप्शन से हर क्वेश्चन सब क्वेश्चन नहीं होते हैं हल, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक्स धन वाई मतलब ऐसी संख्या देखिए कि जो जोड़ने पर 50 आए, जोड़ने पर क्या है 50, तो 30 और 20 कितने हो जाएंगे 30 और 20 50, और घटाने पर 10 आए मतलब 30 में से 20 घट जाएंगे तो बराबर कितने बचेंगे 10। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 30 और y का मान हो जाएगा 20 है। x का मान 30 और y का मान 20, x का मान 30 y का मान 20। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो, या फिर एक इसमें हम एक विधि और अपना सकते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। जैसे एक्स धन वाई बराबर 50 है, और सेकंड समीकरण क्या है एक्स माइनस वाई बराबर 10। अब इसमें हमें जैसे मान लो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालना है तो इनका पहले तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो गुणांकों का। यहाँ वाई का मान क्या है गुणांक 1, यहाँ वाई का गुणांक क्या है ऋण 1, तो इनका तिर्यक गुणा कर दो। 10 एकम 10, 10 एकम 10 है, 10 एकम 10, और यहाँ पर 50 एकम 50 ऋण के, और बटे इनका हम जब तिर्यक गुणा करेंगे, एक्स और वाई के तिर्यक गुणा करेंगे, एक्स और वाई के गुणांकों का तिर्यक गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 ऋण 1 एकम 1, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऋण और ऋण धन, ऋण और धन। यहाँ पर ध्यान रखना, इस सूत्र में जब हम परावर्त विधि या कोई विभाजन विधि अपनाते हैं तो सूत्र में बीच में एक ऋण आता है, इसलिए हमें यहाँ पर ऋण लगाना पड़ता है, ध्यान रखना। तो 50 और 10 कितने हो जाएंगे 60, बटे 1 और 1 2, यहाँ पर 30 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया 30, यहाँ पर एक्स का मान 30, और वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 20, वाई का मान क्या आ जाएगा 20 है। तो इनको इस तरह से आप हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से। यहाँ पर हमें इनका भी तिर्यक गुणा करेंगे। जब ऐसे एक्स का मान निकालना है तो एक्स को छोड़ के तिर्यक गुणा कर दो, 11 33, और 13 3 एकम 3, बटे एक्स और वाई के गुणांकों को गुणा कर लो, 11 8 88, 11 8 88, और 13 7 91, 33 में से 13 घटा दो कितने बचे 20, और 88 माइनस 91 मतलब माइनस के 3 बड़ी संख्या में ऋणात्मक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -20। ऋण को चिन्ह कहाँ पहुँच जाएगा हमेशा ऊपर, ही कट तो है नहीं रही है, तो क्या आ जाएगा 20/3। अब वाई का मान इसी तरह, वाई का मान क्या निकलेगा -13/-3, मतलब माइनस माइनस कट जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 13/3। तो इस तरह से आप लोग एक्स और वाई के मान निकाल सकते हो। ये सबसे आसान ट्रिक है एक्स और वाई निकालने की। एक्स और वाई के मान निकालने के लिए सबसे पहले इसकी ट्रिक ध्यान रखना, ये किस तरह से हम एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन एक बार और समझ लो ध्यान से, एक बार और समझ लो ध्यान से, देखो ध्यान से। एक्स धन वाई बराबर 14, सेकंड समीकरण क्या है एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब हमें एक्स और वाई के ऐसे मान लेना है कि जो
दोनों समीकरणों में संतुष्ट हों, दोनों समीकरणों के दोनों पक्ष बराबर हों। मतलब एक्स और वाई के मान ऐसे हम मान रखेंगे कि एक अद्वितीय मान रखने पर दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएं। तो हमें जैसे मान लो पहले x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे? x को छोड़ के, x को बंद करके और इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, हैं। तो तिर्यक गुणा ध्यान रखना, यहाँ से शुरू, पहले यहाँ से ध्यान रखना, y के गुणांक से तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस लगा दो, पहले 14 एकम 14 माइनस के 14 क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -14। अब हर की संख्या निकालने के लिए हमें x और y के गुणांकों का तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, है। तो इनका 1 एकम 1 ऋण 1 एकम 1 ऋण 1। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऋण और ऋण धन हो जाएगा बीच में, यहाँ भी ऋण और ऋण बीच में धन हो जाएगा। तो 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18 बटे 4 और 1 नहीं 1 और 1 2, तो 2 इनाम 18। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा? 9, x का मान 9। तो इस तरह हम x और y के मान निकाल सकते हैं। कोई भी कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, केवल ये ट्रिक ध्यान रखना, लेकिन याद रखना, इसमें पहले हम b1 से शुरू करते हैं, मतलब y से शुरू करते तिर्यक गुणा, है। ध्यान रखना, शुरू करना है y के गुणांक से। ध्यान रखना x धन y बराबर 14, ये नहीं भूलना। ये मेन, इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट ट्रिक है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि हमें यहाँ से शुरू करना है, मतलब y के गुणांक से हमें शुरू करना है, वो भी यहाँ ऊपर से y1 से, मतलब फिर उसके बाद यहाँ करेंगे गुणा। तो यहाँ पर पहले ध्यान रखना, पहले इसका करेंगे हम 4 एकम 4, सूत्र में ऋण का चिन्ह लगा दो, 14 एकम 14 माइनस के 14, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस गुणा होता है। और बटे नीचे क्या आ जाएगा? बटे में नीचे 1 ऋण 1 और ऋण 1, मतलब ऋण 1 और 1 2। तो 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18। 18 में 2 का भाग दे दो, 2 इनाम 18। तो x का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर 9, y का मान क्या आ जाएगा? 5। तो इस तरह ध्यान रखना, तिर्यक गुणा का बार ध्यान रखना। इसमें तिर्यक गुणा कैसे करते हैं इसका ध्यान रखना। हमें पहले y से शुरू करना है, कहाँ से? y1 से, b1 से, v1 से शुरू करना है। फिर जैसे हमें x का मान निकालेंगे तो यहाँ गुणांकों का गुणा कर दो, पहले 4 एकम 4 माइनस 14 एकम 14। अब नीचे की चाहे x का मान हो चाहे y का मान हो, हर दोनों का एक सा होता है। तो हर के लिए क्या करेंगे हम? यही v1 से शुरू करना, कहाँ से? v1 से। ध्यान रखना, ऊपर भी v1 से और नीचे भी v1 से। तो यहाँ पर 1 एकम 1 ऋण 1 एकम 1 आ गया। तो 14 और 4 18, 18 बटे 1 और 1 2। यहाँ भी धन हो जाएगा ऋण और ऋण, यहाँ भी धन हो जाएगा ऋण ऋण, है। तो 2 इनाम 18, ये x का मान आ जाएगा। अब जब हम y का मान निकालते हैं तो y के चरों को छोड़कर और बाहर का तिर्यक गुणा कर दो। तो बाहर का तिर्यक गुणा होगा 14 एकम 14 और 4 एकम 4। 14 में से 4 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 10। 10 में 2 का भाग दे दो। 2 जो यहाँ आया, हर दोनों का ध्यान रखना, चाहे x का मान निकालो या y का मान निकालो, तो हर मतलब नीचे की संख्या वही आती है। नीचे जो हर की संख्या है वह वही आती है, जो x के वाले मान में आई वही y वाले मान में भी आएगी। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे x और y के मान कैसे निकालते हैं। ये सबसे आसान ट्रिक आप लोगों को हमने बताई है, और थोड़ी सी आप लोग और इसके बारे में अध्ययन कर लेना है।
जैसे एक बार चेक कर लेना, जो यदि एक्स और वाई के मान निकले क्या वो मान सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसमें टेस्टों वगैरह में ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं देना, एक स्पीड से करना और चेक करके देख लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे के आंसर से भी हो जाते हैं, ऑप्शन से, जैसे एक्स धन वाई बराबर 14, मतलब 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, और 9 में से 5 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे 4, 9 में से। तो ये हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण हैं। दो चरों वाले रेखिक चर क्या होते हैं, जिसका मान निश्चित नहीं होता, कोई भी हो सकता है। और अचर मतलब उसका मान वही, जैसे मान लो यहाँ पर देखो ध्यान से, एक्स धन वाई बराबर 9। अब एक्स का मान और वाई का मान कुछ भी हो सकता है कि जोड़ने में 9 आए। तो 5 और 4 9 भी हो सकते हैं, या 6 और 3 9 भी हो सकते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, चर। और 9 क्या है, अचर, अचर संख्या है। तो एक्स और वाई दो चरों वाले रेखिक समीकरणों में हम एक कोई ऐसा मान लेते हैं कि जो मान दोनों समीकरणों में संतुष्ट हो जाए। दोनों समीकरणों में जो ऊपर फर्स्ट वाले समीकरण में रखे एक्स और वाई के मान वही आया, तो 14 आ गया, और सेकंड वाले में मान रखेंगे इसको बराबर 9 आ जाएगा। मतलब ये एक्स और वाई के मान हैं। इनको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अपना ध्यान रखना, अध्ययन जारी रखना है। पढ़ाई से पीछे नहीं मुड़ना। हमेशा आप लोग कंटिन्यू अगर अध्ययन रखोगे तो कोई भी आप टेस्ट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। वाच फॉर थिंकिंग, थैंक्स वाच। आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा और समझा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।